हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, एक और शानदार दिन है या नहीं? कितनी शीघ्रता से समय निकल रहा है। हम इस 2024 के तीसरे महीने में पहुंच चुके हैं। फरवरी निकल चुका है, आज मार्च पहली तारीख है। कई लोगों को महीने की पहली दूसरी तारीख बहुत पसंद होती है, क्योंकि उन्हीं दिनों में तो हमें हमारी तनख्वाह मिलती है ना। और इसी दौरान हमें परमेश्वर को भी धन्यवाद देना चाहिए, ताकि हम पूरे महीने शुरुआत से लेकर अंत तक अच्छी तरह रह पाए। हाथ में पैसे आते ही कुछ लोग खर्च कर देते हैं, है कि नहीं? सुबह होते ही आज एक और दिन। हर रोज अगर हम सचेत होकर जीवन ना बिताएं तो समय कैसे निकलता जा रहा है, देखिए जरा। आइए प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा ही हम अज्ञानी ना रहते हुए ज्ञानी होकर अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर की आत्मिकता में बढ़ते और उनकी इच्छा को पूरी करने वाले बन सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आपको धन्यवाद। समय के महत्व को, पैसों की अहमियत को समझने का अनुग्रह हमें हमारे जीवनों में दें। अज्ञानी होकर नहीं, लेकिन ज्ञानवान होकर आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हां, जब हम कर्ज लेने वालों को देखते हैं, उधार लेने वालों को देखते हैं, हम उन्हें अज्ञानी ही तो कहते हैं। आपने ये कहानी तो सुनी होगी। एक व्यक्ति एक डाल पर बैठकर उसे ही काट रहा था। जिस डाल पर वे बैठे हैं उसे ही अगर काटेंगे तो डाल कटने पर वे नीचे गिर जाएंगे, यह समझे बिना मैं बहुत महान कार्य कर रहा हूं कहने वाले कई लोग आज हमें नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि वे काफी समझदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को अंधकार की ओर धकेल रहे हैं। जानकारी और समझदारी में फर्क है। समझदार होने का मतलब संसार में कई चीजों के विषय में जानकारी उपलब्ध है, इस वजह से उनमें जानकारी है। गूगल की वजह से आज छोटे बच्चों में भी बहुत जानकारी मौजूद है कि नहीं? नॉलेज का मतलब कई चीजों की जानकारी होना। दूसरी ओर विजडम का मतलब ज्ञान। बहुत सारे विषय हमारे सामने हैं, लेकिन क्या सही है, क्या गलत, क्या करना है, क्या नहीं, इसे समझ पाना ही समझदारी या ज्ञान है। मान लीजिए किसी के पास बहुत रुपया है। उन रुपयों के अलग अलग डिनोमिनेशंस होते हैं ना। उसमें कौन सा 2000 है, कौन सा 500 है, कौन सा 200 है, कौन सा 100 है, यह 50 रुपया है, यह 10 रुपया है। रुपयों के मूल्य को समझकर उसे तरीके से खर्च करने को हम ज्ञान कहते हैं। क्या सही है और क्या गलत, इसमें अगर आप भेद कर पाएं तो इसे ही हम समझदारी कहते हैं। बच्चों की परीक्षाएं नजदीक हैं। मार्च आते ही परीक्षाओं का समय है। काफी बच्चे बेचैन हैं, प्रार्थना की मांग कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम्स हैं। बोर्ड में अगर फेल हो जाएं तो आगे बहुत मुश्किलात आएंगे। कम मार्क्स आए तो कॉलेज में एडमिशन्स के लिए भी काफी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। कई बच्चे यहां फिल्टर हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स के दौरान। 10th में फेल हो गए, फिर आगे पढ़ने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए मैंने आगे पढ़ाई नहीं की, या फिर एडमिशन नहीं मिला कहते हुए रुक जाते हैं। तो परीक्षा लिखने वाले बच्चों को किस चीज की आवश्यकता है? ज्ञान की आवश्यकता है। पढ़ो 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 कहते हैं पेरेंट्स। कई बच्चे पढ़ते रहते हैं, बस यूं ही पढ़ते रहते हैं। पूरी पुस्तक को वे बच्चे जो हैं वे रट डालते हैं, लेकिन प्रश्न पत्र आने पर इस सवाल का यह जवाब लिखना है। समझे बिना जितना याद किया है सब कुछ वहां अगर लिख दें तो पेजेस पर पेजेस भर के, 10-20 पेज भर के आने से क्या काम चलेगा? वास्तविक ज्ञान प्रभु देते हैं। इसलिए याकूब, उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत में याकूब कहता है, अगर तुम में से किसी को ज्ञान की कमी हो तो वह परमेश्वर से मांगे। किताबी ज्ञान एक अलग चीज है। हमें ज्ञान परमेश्वर की ओर से चाहिए। जिस दिन हम परमेश्वर के ज्ञान को हासिल करेंगे, इस संसार में अपने जीवन को जयवंत होकर जी पाएंगे, एक ऊंचे स्थान पर ले जा पाएंगे। अज्ञानियों की तरह हमारे समय को, हमारे धन को, हमारे जीवन को
हम बर्बाद नहीं करेंगे। बाइबल हमें बताता है ज्ञान केवल पढ़ने वाले बच्चों को ही नहीं चाहिए। एक वैवाहिक जोड़े के लिए सबसे आवश्यक क्या है जानते हैं? आजकल लोग कहते हैं घर, जमीन, जायदाद और बहुत कुछ। यह सभी चीजें कितना भी होने दीजिए, लेकिन अगर वास्तविक ज्ञान नहीं तो इन चीजों का कोई फायदा नहीं। बाइबल हमें बताता है बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ अपने ही हाथों अपने घर का सत्यानाश करती है। घर गृहस्थी के लिए भी हमें ज्ञान की आवश्यकता है। अगर ज्ञानवंत होकर अपने मुंह को खोलें, बेफिजूल की बहसबाजी, बेफिजूल के झगड़ों को हम वहां नहीं देखेंगे। इसीलिए अगर आप विवाहिता हैं तो परमेश्वर से अपने परिवार को बनाने के लिए ज्ञान मांगें। ज्ञान केवल स्त्रियों को नहीं, पुरुषों को भी चाहिए। पत्नी को निर्बल पात्र जानकर बुद्धिमानी से पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो। बाइबल कहता है, कहने का यह मतलब नहीं कि स्त्री बलहीन है, अबला है, आज इसे कोई नहीं स्वीकारेगा। इस वचन का यह मतलब नहीं कि स्त्री जो है वह बलहीन है। देखिए, स्त्री जितना जल्दी विश्वास करती हैं, पुरुष उतना जल्दी नहीं करते। आज संसार में पुरुष स्त्रियों की अच्छाइयों का फायदा उठा रहे हैं। अगर एक स्त्री को आप भला बुरा कहें तो उसका हृदय तुरंत ही वेदना से भर जाता है। अगर आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो सही तरीके से कहने के लिए ज्ञान चाहिए। आजकल पुरुष स्त्रियों की निंदा बस ऐसे ही करते रहते हैं। परिवारों के टूटने का यह एक मुख्य कारण है। उनकी स्थिति को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। किस तरह से आप सही जीवन व्यापन कर सकते हैं, किस तरह से आपको बातचीत करना है, इन सब के लिए आपको ज्ञान चाहिए। अगर एक परिवार को दृढ़ होना है तो स्त्री और पुरुष दोनों को ज्ञान चाहिए। तभी आप अपने बच्चों को आत्मिकता में बढ़ा पाएंगे। एक ज्ञानवान पुत्र अपने पिता को संतोषित करता है, लेकिन आजकल के बच्चे मां बाप को कितना अधिक दर्द देते हैं। उनके क्रियाकलापों को देखिए, गलत चाल चलन में पड़कर, गलत रिश्तों में पड़कर, गलत चीजों को महत्व देकर मां बाप को दरकिनार करते हुए उनके आंसुओं का कारण बनते हैं। कारण क्या है? सांसारिक चकाचौंध को देखकर उस और आकर्षित हो जाते हैं और सही और गलत के बीच में अंतर नहीं कर पाते। इसलिए हर एक चीज के लिए परमेश्वर के ज्ञान को मांगें। 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है। आजकल कई लोग ऐसे हैं 3 दिनों में ही पूरी तनख्वाह खत्म कर देते हैं। क्या करें, पैसा खत्म हो गया। अरे 31 दिन है इस महीने में, इस पूरी तनख्वाह से 31 दिन चलाना था। अधिकतर लोगों को महीने में एक ही दिन तनख्वाह मिलती है। डेली वेजेस वाले भी बहुत लोग हैं, आज मेहनत करो और आज ही खाओ। लेकिन जब परमेश्वर आपको पूरा महीना चलाने के लिए जब पैसे को देते हैं, आपको बुद्धिमानी से पैसे को खर्चना है और बचाना भी है। बजट बनाकर आपको चलना है। बजट केवल देश के लिए नहीं होता। आज कितने परिवार कर्जदार हैं? आपके खर्चे आपके आमदनी से अधिक हैं। महत्वहीन लोगों के पीछे खर्चा करके आज कर्जदार बन गए हैं। कारण अज्ञानता। अपने पैसों को ब्याज पर चढ़ाकर सब कुछ गंवाने वाले कई लोगों को आज हम देखते हैं। दोस्त ने कहा, आपने विश्वास करके हस्ताक्षर कर दिए, अगर मेरे दोस्त ने पैसे वापस नहीं भरे हैं तो मैं उसे सूद समेत वापस करूंगा कहकर कई लोग फंस गए हैं, धोखेबाजी का शिकार हुए हैं। क्या यह अज्ञानता नहीं है? किस पर विश्वास करना है, किस पर विश्वास नहीं करना समझ नहीं पाए। यदि परमेश्वर पर हम विश्वास करें तो हर चीज में हम आशीष को देख पाएंगे। परमेश्वर से मांगिए, मुझसे मांग और मैं तुझे बहुतायत से दूंगा। अगर किसी में बुद्धि की कमी हो तो वचन क्या कहता है? परमेश्वर से मांगो और वो तुम्हें बिना उल्लाह न दिए। मांगने वाले सबको बड़ी उदारता से देंगे। उससे अधिक ज्ञान मुझ में हो, इससे अधिक ज्ञान मुझ में हो, ऐसे कहने की जरूरत नहीं। परमेश्वर पक्षपात नहीं करते, बराबरी से देते हैं। बुद्धिमान सुलेमान से परमेश्वर दर्शन देकर क्या चाहिए पूछते हैं। कहता है, प्रभु आपने मुझे राजा चुना है, इसीलिए आपकी प्रजा पर सही से राज्य करने और उनका न्याय सही तरह से चुकाने मुझे ज्ञान दें। ज्ञान मांगता है। परमेश्वर काफी प्रसन्न होते हैं। तूने ऐश्वर्य नहीं मांगा, तूने शत्रुओं पर विजय नहीं मांगा,
तूने केवल बुद्धि और ज्ञान को मांगा, लेकिन तूने जो नहीं मांगा मैं उसे भी तुझे देता हूं कहते हुए आशीषित करते हैं। वैसे ही आज जो लोग प्रभु की भय भक्ति में जीते हैं, जो प्रभु पर आश्रित होकर उन पर भरोसा रखते हैं, आशीष को पाते हैं। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना आपको सीखना होगा। परमेश्वर के ज्ञान को आपको खोजना होगा। अपने बच्चों को भी सिखाएं, प्रभु से मांगना। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रार्थना के साथ शुरुआत कीजिए। प्रभु, इस समस्या से पार पाने के लिए मुझ में ज्ञान काफी नहीं है, अपने स्वर्गीय ज्ञान से मुझे भरें। क्या लिखना है, क्या कहना है, मुझे सिखाएं। किस पर यकीन करना, किस पर यकीन नहीं करना, मुझे आप सिखाएं। किस चीज के लिए कितना खर्च करना है, मुझे सिखाएं। हर रोज बिना जाने ही हम सैकड़ों निर्णय लेते हैं। अज्ञानता में लिया हुआ एक एक निर्णय आपके पूरे जीवन को सत्यानाश कर देता है। वचन दे चुका हूं, अब क्या करूं? जबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता, इसीलिए बोलने से पहले सोच समझ कर बोलें। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। इस संसार में जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, अगर हम अपने आत्मिक जीवन में सशक्त और दृढ़ हैं तो हमारे व्यवहार में फर्क नजर आएगा। आपके सोचने के तरीके में भिन्नता स्पष्ट नजर आएगी, क्योंकि आपके विचार प्रभु की ओर से होंगे, आपके निर्णय प्रभु की ओर से होंगे। परमेश्वर आपको उस स्वर्गीय ज्ञान से भरना चाहते हैं। संसार का जो ज्ञान है, जो सांसारिक ज्ञान है, वह आधा ज्ञान है, अल्प ज्ञान। युक्ति जो है वह अलग है, ज्ञान अलग है। युक्ति या प्लान बनाकर चलने वाले काफी बुद्धिमान होते हैं। नहीं, धोखाधड़ी के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर का ज्ञान देखिए वचन में 3 अध्याय 15वीं आयत का आखिरी भाग और 16वीं आयत। देखिए याकूब 3:16 से, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, ऊपर से आने वाला ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, यह ज्ञान इंसानी ज्ञान नहीं है, गूगल का ज्ञान नहीं है, इंटरनेट की जानकारी नहीं है। जो ज्ञान ऊपर से आता है, पहले तो वह पवित्र है, फिर मिलनसार है, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ। आगे क्या लिखा है? पक्षपात और कपट रहित होता है। हालेलुया। हमें ऐसा ज्ञान चाहिए, पवित्र ज्ञान। किसी के लिए बुरा सोचना या बुरा करना क्या कभी पवित्र हो सकता है? अपनी पापमय इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो योजनाएं आप बनाते हैं, क्या वे पवित्र हैं? परमेश्वर का दिया ज्ञान पवित्र है और मिलनसार है। ज्ञान पाने के लिए आपको धोखाधड़ी करने की आवश्यकता नहीं, किसी को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं। लोग कई बार ऐसा सोचते हैं, अगर मुझे सबसे अधिक सभी लोगों के बीच अगर मुझे बुद्धिमान रहना है तो मुझे बाकियों को मूर्ख साबित करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिए, परमेश्वर का जो दिया हुआ ज्ञान है वह सर्वोत्तम है, वह कोमल है। कुछ लोगों को लगता है अहंकार दिखाने से, घमंड दिखाने से, ऊंची आवाज में बात करने से हम ज्ञानी हो जाएंगे। नहीं, बुद्धि या ज्ञान की बात, एक छोटी सी बात काफी है सामने वाले हृदय को बदलने के लिए, समस्या के समाधान के लिए। वह विनम्र है, कोमल है, दया से भरा होता है, अच्छे फलों से भरा होता है, उसमें पक्षपात नहीं होता। आप अगर इसकी गहराई में और जाना चाहते हैं तो आपको ही वचन को बार बार पढ़ना होगा। वचन क्या कहता है? बुद्धि का जो वचन है उसमें द्वेष नहीं है, उसमें पक्षपात नहीं है, वह मृदुभाषी होता है, वह विनम्र होता है, कोमल होता है, शांति देने वाला होता है। जिस परिवार में, जिस पति पत्नी में यह ज्ञान होता है, वहां कोमलता होती है, वहां आज्ञाकारिता होती है, प्रेम समर्पण होता है, वहां दया होती है, एक दूसरे की मदद करते हैं, क्षमा करते हैं, अच्छाई करने में उनका मन जुड़ा रहता है, बिना पक्षपात के, बिना द्वेष के एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एकजुट होकर जीने वाले परिवारों को, समूहों को प्रभु चाहते हैं। आजकल कलीसियाओं में भी सांसारिक ज्ञान का उपयोग कर बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं। सांसारिक ज्ञान द्वारा वचन सुनाने का प्रयास किया जाता है।
इसके विपरीत प्रभु, मुझे आपके ज्ञान की आवश्यकता है। आपके लोगों के लिए क्या वचन है, आप मुझे दें। जब हम इस प्रकार प्रार्थना करके लोगों को वचन सुनाएंगे, प्रभु अपने वचन को भेजेंगे। हर एक उलझे हुए स्थिति में उलझन को बढ़ाने वाले नहीं, लेकिन समाधान निकालने वाले जन की तरह प्रभु हमें बनाएंगे। ऐसे ज्ञान की हम अपेक्षा करें। प्रार्थना। पवित्र पिता परमेश्वर, जो कोई इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, स्वर्गीय ज्ञान से प्रभु आप उन्हें भर दें। सांसारिक ज्ञान अनुपयुक्त ज्ञान है, छल और चालाकी भरा ज्ञान है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए धोखाधड़ी करने वाला ज्ञान है, नाश की इच्छा करने वाला ज्ञान है। प्रभु, जब संसार में ऐसा ज्ञान बढ़ रहा है, हम पर दया करें कि स्वर्गीय ज्ञान हम में बढ़ने पाए। कोमलता, विनम्रता, दयालुता, प्रेम, अच्छाई, भलाई, यह सब हम में बढ़ने पाए। बच्चों को बुद्धि दें कि वे परीक्षा में सही तरह से लिख पाएं। किस सवाल का क्या जवाब है, वह सही तरह से लिखने में, सोच समझकर परीक्षा लिखने में, अग्रिम स्थिति में पहुंचने में उनकी मदद करें। हर एक स्त्री ज्ञानवान होकर अपने परिवार को बनाने वाली हो जाए। विपरीत स्थितियों में दृढ़ता से खड़ी रहकर, पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, वचन के सामने नम्र और दीन होकर, ज्ञानवान होकर बढ़ने में उनकी मदद करें। हर एक पति को स्वर्गीय ज्ञान से भर दें पिता। अपने बाल बच्चों का, अपने परिवार का सही तरह से पालन पोषण करने, आत्मिकता में आगे बढ़ाने में उनकी मदद करें। अभाव के इन दिनों में, हमारी कम आमदनी में भी अपने परिवार की हर एक जरूरतों को आपके स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान के द्वारा पूरा करने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ सदा सर्वदा निरंतर बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अगर आप हमारी प्रार्थना चाहते हैं अपने आप के लिए या फिर किसी और के लिए जो परेशानी समस्या में है, और अगर आप विश्वास करते हैं कि हमारी प्रार्थना द्वारा वे बच सकते हैं, तो अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और अगर आप किसी दूसरे देश से हमसे जुड़ रहे हैं, 9100100888 पर अपने प्रार्थना विषयों को व्हाट्सएप द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। डॉक्टर जयपॉल यूट्यूब चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। हर बार वचन सुनने के बाद लाइक जरूर करें, साथ ही साथ जरूर शेयर भी करें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। अपने और अपने शहर के नाम को कमेंट सेक्शन में डालें। आपसे जुड़ने में हमें काफी संतोष होगा। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।